आज हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स पे। जो न्यूमेरिकल्स है ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक ना। पिछला जो मेरा टॉपिक था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, आप यूँ बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम पे हम लोगों ने बात किया था। अब आज जो भी बात करना है उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल पे हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो उन सारे न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने दिया गया है। इसको ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए यहाँ से दिया गया कि फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ दिस। यहाँ पे जो स्मॉल चार्ज दिया गया वो क्या दिया गया, -2 × 10⁻⁻12 कूलॉम। क्लियर। ये क्या होता है, इसका मतलब एक Q0 इज इक्वल, यहाँ से हम इसको लिखा गया है, यहाँ से Q0 इज इक्वल दिस। इसको एक बार लिख लेते हैं, -2 × 10⁻⁻12 कूलॉम। यहाँ से जैसे ही चलते हो मैंने कहा फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁻12 कूलॉम फ्रॉम अ पॉइंट A टू पॉइंट B। अब ए की वैल्यू ए पे और बी पे दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में दिया गया यहाँ से। तो यहाँ से देखते हैं हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक के लिए वर्क डन निकालना है। देखो कह रहा है A टू B वाया अ पॉइंट C। यहाँ से कहने का सेंस ये हो रहा है कि ये जो चार्ज Q0 है ये A से C पे गया और C से B पे आया। क्या हुआ, A से C पे गया और C से B पे आया। तो मुझे वर्क डन निकालना है कहाँ से, A टू B के बीच में। यहाँ से वही देखो वाया पॉइंट C इन प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज ऑफ, जहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है 6। इसकी वैल्यू जब लिखते हैं यहाँ से Q इज इक्वल 6 मिली कूलॉम को जब हम चेंज करते हैं कूलॉम में तो 6 × 10⁻³ कूलॉम हो जाता है। क्लियर, कोई डाउट। अब इसके बाद देखो लोकेटेड एट द ऑरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो कुछ भी नहीं है। अब इस फिगर पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक चार्ज ऑलरेडी इसके यहाँ पे ऑरिजिन पे यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है ना। और एक दूसरा चार्ज जो A से C पे और C से B पर आ रहा है, किसके, इसके प्रेजेंस में। तो इसको लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसको रोटेट इस पाथ पे चलाने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखना वर्क डन निकालना है A से B के बीच में, A से B के बीच में। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो याद रखना, कभी भी जो चार्ज का मूवमेंट हो रहा होता है, जो चार्ज को वहाँ से लेके आते हैं हम, तो कभी भी वो उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। द मूवमेंट ऑफ द चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो अपनी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में, इनिशियल टू फाइनल। अब वो ज़रूरी नहीं मैं यहाँ से लेफ्ट गया 5 सेंटीमीटर, राइट गया 5 सेंटीमीटर, दैट डजेंट मैटर। वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ध्यान दो यहाँ पे कह रहा है कि चार्ज Q0 A टू C C टू B ऐसे आया, लेकिन निकालना हमको क्या है, वर्क डन टोटल A टू B निकालना। तो इसका सेंस यहीं से क्लियर हो जाता है कि जो पॉइंट C है, इस पॉइंट C का रोल यहाँ पे फिनिश हो जाता है। क्या हो जाता है, जो पॉइंट C, ध्यान देना यहाँ से जो पॉइंट C के थ्रू आ रहा है, तो पॉइंट C के थ्रू क्या हो जा रहा है, इसका रोल यहाँ पे 0 हो जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। क्या हुआ, अब बात समझ में आ गई ना। यहाँ से अब हमको क्या निकालना होता है, इसकी पोजीशन निकाल लेनी होती है। अब RA पे जो पोजीशन दिया गया, देखो RA इज इक्वल क्या दिया गया, ए Z कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे Z मीन्स 2, और ऊपर देखोगे क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर दिया गया। जब मीटर में चेंज करते हैं तो 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। वैसे ही पोजीशन RB जब निकालते हैं, यहाँ से देखो B पे, तो ये Y कोऑर्डिनेट पे है, तो ये Y यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पे 3 × 10⁻² मीटर हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने का सेंस हो गया कि C का रोल फिनिश हो गया। मैंने ये बताया कि ये कभी भी उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब हमको क्या निकालना है, इसका वर्क डन निकालना। वर्क डन का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। तो इसके लिए जो सबसे यहाँ पे अब A टू B के बीच में, इसके लिए हम एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। V इज इक्वल 1/, ध्यान देना, 4πε0 इंटू
कि यहाँ से बेटा क्यू नॉट, यहाँ से दो चार्ज हुए, क्यू नॉट बाई आर होता है इसका फार्मूला। अब आर के टर्म में क्या हुआ, कहाँ से ए टू बी, तो इसको कैसे लिखते हैं, आर वी माइनस आर ए, इसके टर्म में ऐसे लिखते हो। क्लियर ना। अब यहाँ से सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10⁻⁻9। और जब Q और Q नॉट की यहाँ से ले लेते हैं, -2 × 10⁻⁻12 हो गया। यहाँ से बेटा Q नॉट यहाँ से क्या, 6 × 10⁻³ क्लियर दिख रहा है ना। अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ से देखो आर वी का टर्म में हो गया, तो 1/3 × 10⁻², आर ए 2 × यहाँ से 2 × 10⁻²। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक ना। तो चलो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, पहले 10 के फॉर्म में, यहाँ से 9 2 जा 18 और 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 9 2 जा 18 और 18 9 2 जा 18 6 जा, यहाँ से बोलो 6 8 जा 48 4 6 1 जा 6 108, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ ये माइनस है। तो थोड़ा सा अब आगे जैसे सॉल्व करते हैं, इसके यहाँ से बेटा ध्यान दो, तो इसको यहाँ से टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं, मैंने जो V लिख दिया बेटा, यहाँ से क्या हो जाता है, वर्क डन का फार्मूला होता है, ठीक है ना, टोटल वर्क डन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इज इक्वल -108 इंटू ये क्या हो गया, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻15 हो गया, ठीक ना। और यहाँ 10⁻, एक मिनट ऐसे चलने देना, यहाँ से ध्यान देना बेटा कि ये जो 9 × 10⁻9 है, इसको 9 × 10⁻+9 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से अब देखो क्या हो जाएगा, 10⁻15 और 9, यहाँ से यहाँ प्लस है, ये -15 है बेटा, तो -15 से +9, इसका सेंस क्या हो जाएगा, -6। यहाँ पे जो आएगा 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ये चीज़ है। अब यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, अगर हम देखते हैं 10⁻⁻2 कॉमन ले लो, 10⁻, इसको बाहर, लेकिन यहाँ से 2 1 जा 2 -3, 2 1 जा 2 3 1 जा 3 अपान 3 2 जा 6। और हमने बोला यहाँ से बेटा कि 1/10⁻2 कॉमन ले लेते हैं। जब 1/10 यहाँ से अब आगे और देखते हैं, इस टर्म में यहाँ से बेटा -108, क्लियर। अब ये 6 है, 6 यहाँ पे लेके चले आओ, देखना सब अब हम वैसे ही। अब यहाँ से -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1, तो ये -1 जब यहाँ आएगा तो इसको प्लस कर देगा, ठीक ना, प्लस कर देगा। अब इस पे 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2, अब ये जब सिंप्लीफाई होगा 10⁻⁻4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब इसके आगे चलना, यहाँ से इसको कट कर दो, यहाँ से कैंसिल, मतलब यहाँ से, तो 6 1 जा 6 यहाँ से, और 6 8 जा 48, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4 जूल। इसके टर्म में यहाँ पे आ गया कि W इज इक्वल दिस, और यहाँ से ध्यान देना W इज इक्वल, आपको ये वैल्यू मिल गई जूल के टर्म में, ठीक है ना। और अगर इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हो तो आप इसको लिख सकते हो W इज इक्वल 1.8 इंटू 10⁻⁻3, इसका फाइनल आंसर ए आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट। क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे जब हम बात करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इसमें सिंपल सी बात क्या है कि एक स्क्वायर दिया गया, क्लियर, और इसके चारों कार्नर्स पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है, ये वैल्यू दी गई है यहाँ से। अब इस पे क्या निकालना है, यहाँ से ध्यान देना, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। हमें इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 Q3 एंड Q4 निकालना है।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए सिंपल सा फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, V इज इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/R, ऐसा यूज़ करते हैं। तो चलो ठीक है, हमें सबसे पहले R को जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो O से है, देखो यहाँ से जब भी सेंटर O पे निकालेंगे तो OA, OB, OC, OD ये सब आपस में इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होता है स्क्वायर है और स्क्वायर में क्या होगा, चार के चारों आपस में बराबर होंगे। तो चलो हम निकालते हैं सबसे पहले यहाँ पे R की वैल्यू, ठीक ना। तो देखो हम सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करते हैं, ACD में। ACD में अगर ACD की बात लेते हो तो वहाँ से निकाल लो AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल AD स्क्वायर, यहाँ से देखो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 मीटर ऑलरेडी दिया गया है, 1 मीटर, यहाँ से 1 1 जा 1 और यहाँ से √2 हो जाएगा। कहने का सेंस AC इज इक्वल क्या आ गया आपको, √2 आ गया। और जब हम वैल्यू निकालते हैं AC के बजाय, अब यहाँ से OA या OC का, तो यहाँ से ध्यान देना OA इज इक्वल क्या होगा, AC डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, √2 डिवाइडेड बाई 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हम लोग देखो क्या करते हैं कि इस पे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और OA इज इक्वल यहाँ से आ जाता है 1/√2, ए वैल्यू आपकी आ गई। और OA इज इक्वल क्या हो जाएगा, R, और R ही क्या होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा OB, वही सेम OC एंड OD, ये सब आपस में इक्वल हैं। कहने का क्या हुआ, कहीं डाउट है क्या यहाँ, नहीं 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 नहीं। तो क्या कहते हैं, देखो क्या है कि तुम इस वाले ट्रायंगल से ले रहे हो, मैंने इस ट्रायंगल से यहाँ पे लिया बेटा, ध्यान देना, ठीक है ना। अगर आप इस ट्रायंगल से जाओगे तो इधर का आप देख रहे हो, अब यहाँ से क्या होता है, ADC मैं ले रहा हूँ, ठीक ना। नाउ दिस टाइम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ABC, आई एम टॉकिंग अबाउट द ADC, क्लियर ना। तो चाहे जिसका लोगे वही वैल्यू आएगी, क्लियर ना। तो यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से आपको क्या आ गया, AC इज इक्वल दिस, तो यहाँ R इज इक्वल OB, OC, OD, ये सब आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि आपको पता होता है चारों चार्जेज O से सेम डिस्टेंस पे हैं। अब ये तो उसकी डिस्टेंस आ गई। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से इसी के आगे चलते हैं थोड़ा सा बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, एट द सेंटर, जैसे ही सेंटर की बात करते हो तो V इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4π, यहाँ से देखो 4πε0। अब यहाँ से ब्रैकेट में ले लेते हैं Q/R, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1/R प्लस Q2/R, Q3/R। उसी के आगे थोड़ा सा और चलते हैं, तो यहाँ से देखो हम इसको लिख देते हैं प्लस Q4/R। कहने का सेंस R इसमें क्या हो गया, R हमें हर जगह कॉमन दिख रहा है, R को हम यहाँ से कॉमन टर्म में ले लेते हैं, 1/4πε0 इंटू R हम बाहर ले लेते हैं, और इन ब्रैकेट जैसे ही ब्रैकेट में आते हो तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ये चीज़ आ जाती है, क्लियर। अब हम वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं। वैल्यू जैसे रखते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ से टर्म V इज इक्वल 1/4πε0, 9 इंटू 10⁹ हो जाएगा। अब भैया यहाँ से R की वैल्यू, R यहाँ एज अ डिनोमिनेटर है, R की वैल्यू 1/√2 है, लेकिन यहीं पे जब 1/√2 रखेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा। या तो √2 लिख सकते हो या √2 की वैल्यू भी लिख सकते हो, 1.41 ऐसे इसकी वैल्यू होगी, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखो अब Q1, Q2, Q3 की वैल्यू रख लो। देखो Q1 में 10⁻⁸, Q2 में 10⁻, मीन्स हर एक चारों चार्जेज में 10⁻⁸ कॉमन है, तो इसको अभी हम बाहर कर लेते हैं। यहाँ से इसको रखो Q1 3, Q2 क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 Q यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा +6 इंटू 10⁻, मैंने कहा कॉमन ले लिया -8 बेटा। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 5 निकला, 1 बचा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 9 इंटू 10⁻9
इंटू यहाँ से 1.41 इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ से इसके ब्रैकेट में यहाँ 1 बचा इंटू 10⁻⁸ हुआ। क्लियर। अब इसको और आगे टर्म में चलते हैं। यहाँ से देखो इस टर्म में तो यहाँ से 9 1 जा 9, यहाँ से 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक ना। यहाँ से 3, 9 1 जा 9 3 12, 9 3 12, यहाँ से कितने पॉइंट पे, ए पॉइंट आ गया। अब भैया 10⁻9 और 10⁻⁸ दिया गया है, तो ए क्या बच जाएगा, इंटू 10 बच जाएगा। और जब 10 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 126.9 इतना वोल्ट, यहाँ से 126.9 वोल्ट इसका आंसर आ जाता है। क्लियर ना। तो कहने का सेंस, जब भी हमें यहाँ पे दिया गया है तो नेट वोल्ट का फार्मूला सिर्फ और सिर्फ यही देखना है यहाँ से इसका गेम क्या चल रहा है। अगर इतना आ गया तो आपको क्लियर हो गया, ठीक ना। अब हम चलते हैं एक और, क्या कहते हैं, इसी पे न्यूमेरिकल है, वो भी बड़ा अच्छा है, ठीक। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 अब सॉल्व करने चल रहे हैं, और सारे के सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेटेड हैं। जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है और आगे भी इसकी उम्मीद है, इसलिए ध्यान रखना। यहाँ से अब देखो क्या दिया गया, 2 चार्जेस 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलॉम एंड -3 इंटू 10⁻�9 कूलॉम आर लोकेटेड एट, यहाँ से देखिएगा ये चीज़ 0.1 मीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन्स ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। एक क्या बोल रहा है कि एक चार्ज यहाँ पे QA QB दोनों एक दूसरे से 0.1 मीटर पे रखा गया है, डिस्टेंस पे रखा गया, और वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे इसका नेट पोटेंशियल, यहाँ पे चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। इसको कहाँ पे, यहाँ पे ध्यान, कौन सा पॉइंट यहाँ पे होगा जहाँ पे उसका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। मान लेते हैं वो पॉइंट O है, एक पॉइंट O है जहाँ पे इसका नेट पोटेंशियल 0 पाया जा रहा है, किसका, दोनों चार्जेस का। तो चलो ठीक है। अब यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस को मैंने सपोज किया x है, अगर इसकी डिस्टेंस x है तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, 0.1 माइनस x ए हो जाएगा। क्लियर ना। यहाँ से कोई डाउट, ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ से x है तो 0.1 x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं। हमें नेट पोटेंशियल कहाँ निकालना है, O पे निकालना है। लेकिन अभी उससे पहले यहाँ से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए के थ्रू, किस पे, O पे। जब यहाँ तो यहाँ से हम निकालते हैं VA इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। Q क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, QA बाई R। R क्या है, x, ठीक है ना, x है। अभी यहाँ से क्या, फिर से देखो, VA इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA। अब QA की वैल्यू क्या हुई, 4 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई x। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। क्लियर। अब जैसे ही यहाँ पे क्या निकालें फिर, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू B यहाँ से, तो यहाँ से देखो अब आते हैं बेटा VV ड्यू टू V निकाल लेते हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QB। ऐसे सेम यहाँ से QB डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, उसकी जो डिस्टेंस है वो कहाँ पे है, ये चीज़ है यहाँ पे बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 माइनस x। इसके आगे देखिएगा, VV इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QV -3 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस x। क्लियर। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से इक्वेशन 2 आ गया मेरे पास। लेकिन अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि इसको हमें क्या निकालना, VA इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू A एंड VB इज इक्वल टू 0 एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि ये आगे भी बोल रहा है टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। इन्फिनिटी पे क्या है कि ऑलरेडी उसने क्या ले लिया है, 0 ले लिया। अब हमें इसको निकालना है, VA प्लस VB। अब इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे रख देते हैं।
इन दोनों में VA 1/4πε0 10 टू पावर -9 1/4πε0 10 टू पावर -9 एक कॉमन हो गया। तो यहाँ से देखो हम रखते हैं इसकी वैल्यू 1/4πε0 इंटू 10 टू पावर -9 इन ब्रैकेट। अब जब ब्रैकेट में आते हो तो 4/x यहाँ हो जाएगा बेटा, 4/x माइनस 3 अपान, यहाँ से देखो -3 अपान 0.1, यहाँ से 0.1 माइनस x, ये चीज़ हो गया। क्लियर। अब यहाँ से और ज़्यादा सिंप्लीफाई इसको कर लो, इसको जैसे ही लेकर के चलते हैं यहाँ से, तो ये 9 इंटू 10 टू पावर 9 यहाँ से इंटू 10 टू पावर -9। ध्यान दो अब यहाँ से ये 10 टू पावर, इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 टू पावर 9, अरे ऑलरेडी दिया गया 10 टू पावर -9। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इस चीज़ को यहाँ पे 0.4 एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -4x ये चीज़ हो जाएगा, और यहाँ से -3x डिवाइडेड बाई, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिनट के लिए सॉरी, यहाँ से देखिएगा बेटा, इसको इस पे जब रख रहे हैं तो यहाँ इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसको रख दो x ब्रैकेट में 0.1 माइनस x इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से ध्यान देना कि अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करें, ये पूरा का पूरा टर्म, पहला नंबर तो इससे कैंसिल आउट हो गया, दूसरा है इसके इस साइड में जैसे जाएगा 0/9 0, और ये सब पूरे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 में मल्टीप्लाई करेगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास सिर्फ इतना बचा, मेरे पास जो फाइनल बचेगा, फाइनली रिजल्ट बच रहा है वो 0.4 माइनस ये क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक ना। और x इज इक्वल यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा, इसको इस साइड में ले जाओगे 0.4/7, इसको और सिंप्लीफाई 4/70 कर दो। और जब 4/70 करते हो तो यहाँ से देखना, इसको जब सॉल्व करोगे 0.057 ऐसे समथिंग कुछ आएगा। मीटर में है कि सेंटीमीटर, मीटर में दिया गया है। यहाँ से इसका आंसर लगभग ये आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो गया, अब देख लो, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4/70। और 4/70 को जब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ यहाँ से देखिएगा, 1 मिनट, आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ से बस वही, ठीक है, एग्जैक्ट, कोई डाउट तो नहीं। अब चलो फिर अब आगे बात करते हैं। ओके, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस। ध्यान देना क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस। क्लियर। गिवन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 6.6 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड इज 79। तो देखो सबसे पहले चार्ज निकाल लेते हैं कि गोल्ड न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है। तो यहाँ से देखो बेटा, ऐसे निकालते हैं इसको, चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस, यहाँ से न्यूक्लियस Q इज इक्वल ZE। क्या होता है, Q इज इक्वल ZE, वेयर Z बी द एटॉमिक नंबर, वेयर Z बी द एटॉमिक नंबर ऑफ द गोल्ड। और E क्या होता है, तो यहाँ से अगर देखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड क्या दिया गया है, 79 दिया गया है, ठीक है ना, जो Z है। E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 टू पावर, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक ना। ये हो गया Q इज इक्वल दिस। इसका सेंस अभी तक मेरे पास जो है वो इतनी वैल्यू आई क्या, कि चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस। अब हमें पोटेंशियल निकालना है एट द सरफेस। तो यहाँ से देखो, यहाँ से बेटा क्या निकालना है, पोटेंशियल किस पे निकालना है, देखो वहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द, यहाँ से बेटा पोटेंशियल एट द सरफेस, यहाँ से उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो निकालना है। तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो क्या होता है, 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, ये चीज़ होता है। अब ये आर का सेंस क्या हो गया, अगर किसी सरफेस पे रेडियस मान लो एक गोल्ड का एको दिया गया, कोई भी एक गोल्ड न्यूक्लियस, अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या दी गई है, आर दी गई, यहाँ पे हमें इसके सरफेस पे निकालना है। अब आर ऑलरेडी आपको दिया गया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू, क्यू यहाँ से आ जाएगा 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। क्लियर, यहाँ से इतना हुआ डिवाइडेड बाई, अब डिवाइडेड बाई आर, आर का सेंस क्या हुआ 6.6 इंटू 10 टू पावर -5, यहाँ से इतना आ गया। कोई डाउट? अब इस टर्म को आगे लेकर के आगे चल के सॉल्व करते हैं और ज़्यादा। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखते हैं, इस टर्म को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 जा, यहाँ से 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 8 आ गया कैरी, 9 7 जा 63, 63 में और 8 ऐड करो 71, यहाँ से आ जाएगा 71, 63 और 8 क्या होगा 71 इंटू, यहाँ से देख लो भैया, इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 19 है यहाँ पे। अब इसको देखना, यहाँ 10 टू पावर -10 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से 19 माइनस है और ये प्लस है, तो 10 टू पावर -10 बचेगा, और ये 10 टू पावर -5 है, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर सिर्फ 10 टू पावर -5 बच रहा है, डिवाइडेड बाई 6.6। अब यहाँ से देखते हैं तो इस पॉइंट से ए पॉइंट कैंसिल आउट भी हो जाएगा, ए पॉइंट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 3 जा, ध्यान देना 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 8 जा। क्लियर, इसको और मल्टीप्लाई कर लो, 8 1 जा 8, और यहाँ से 8 1 जा 8, और यहाँ से 8 7 जा 56 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 10 टू पावर -5। इसको और आगे जैसे सिंप्लीफाई कर फाइनली सॉल्व करोगे रफ में, तो आपको वैल्यू मिलेगी b = 1.7 इंटू 10 टू पावर 7 वोल्ट। क्लियर, ये वैल्यू यहाँ से आंसर। तो कहने का सेंस ये है, ये अपना कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेना, देख लेना, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेना कि जो हम यहाँ पे लिख रहे थे इसकी वैल्यू मैंने पुट की, यहाँ पे मैंने r की वैल्यू जो रखी 6.6 इंटू 10 टू पावर -5। ये चीज़ यहाँ से देखना, माइनस जो 6 इंटू 6 यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 15, ये मेरे से यहाँ से उसके, जबकि इसके अकॉर्डिंग ये डेरिवेशन हम सही कर रहे थे इसका कैलकुलेशन, लेकिन अगर 15 रखोगे तब ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम रख देंगे क्या, यहाँ से देखो 15, और जब 15 को लेकर के यहाँ से आते हो तो आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से 10 टू पावर -10 रहेगा, 10 टू पावर -10, ए जब ऊपर जाएगा -15 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 टू पावर ए 5 हो जाएगा, ए +5 हो जाएगा, ए +5 हो जाएगा। अब जब सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व होगा, ये आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक।